Hello everyone, welcome back to my channel फंक्शन एंड सिटिंग स्टोरीज। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग को किस कर रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। वांगजी विंग को सॉफ्टली किस कर रहा था। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तब वांगजी ने विंग को छोड़ दिया था और फिर वांगजी विंग को देख रहा था और विंग भी वांगजी को देख रहा था और विंग बहुत ही ज़्यादा हाफ रहा था क्योंकि वांगजी इतने टाइम से विंग को किस जो कर रहा था। इसी वजह से विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और फिर विंग ने वांगजी की तरफ देखा और फिर अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए वांगजी से पूछा कि लंजा, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट कब से तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्योंकि मैं डर गया था विंग। मुझे लगा था अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ और हमारा जो फ्रेंडशिप है वो कहीं टूट ना जाए। इसी वजह से मैं डर गया था विंग और मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये सुनकर विंग ने कहा, वांगजी तुम भी ना कुछ भी सोचते हो। फिर वांगजी ने कहा, विंग। तो वांगजी ने की बात सुनकर विंग ने कहा, हाँ बोलो ना लंजा, क्या हुआ? फिर वांगजी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, विंग मैंने तो तुम्हें अपनी दिल की बात बता दी, बट क्या विंग तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखने लगा और थोड़ी देर बाद विंग ने वांगजी का हक कर लिया और फिर विंग ने कहा, हाँ वांगजी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जब पहले देखा था ना, मैं उसी दिन से तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांगजी तो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो तो फूल ही नहीं समा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वांगजी आसमान में उड़ रहा हो। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था विंग की बात सुनकर और फिर वांगजी ने विंग को फिर से किस कर लिया और वो कम से कम 2 मिनट तक वहीं पर एक दूसरे को किस करते रहे। थोड़ी देर बाद जब उनको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे से अलग हुए और उसके बाद वो दोनों थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद वो लोग अपने क्लासरूम में चले आए और वांगजी के पास इस बार विंग नहीं बैठा था। विंग आचिंग के वहाँ चला गया था क्योंकि विंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था और विंग को शाई भी फील हो रहा था और विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके ईयर्स, नोज, चिक्स सब कुछ पिंक हो गए थे और ये चीज़ सब लोगों ने नोटिस की थी और आचिंग ने ये भी नोटिस कर लिया था कि विंग के लिप्स से हल्का सा ब्लड आ रहा है। ये यानी विंग ने सॉरी आचिंग ने देख लिया था कि विंग के लिप्स पर बाइट के निशान है और आचिंग ने बाकी सब ने भी देखा था कि वांगजी विंग के जाने के बाद वांगजी भी विंग के पीछे गया था और उन लोगों को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। फिर भी उन लोगों ने विंग को टीस करने के लिए आचिंग ने पूछा, विंग। ये सुनकर विंग आचिंग की तरफ देखने लगा और फिर विंग ने पूछा, हाँ आचिंग क्या हुआ? फिर आचिंग ने कहा, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर विंग थोड़ा सा घबरा गया और उसने कहा, आचिंग नहीं तो कुछ भी तो नहीं। कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर हमारा आचिंग विंग की तरफ देखने लगा और फिर आचिंग ने कहा, सच में ना कुछ नहीं हुआ? फिर विंग ने कहा, नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या होगा? आचिंग तुम भी ना कुछ भी बकवास करते रहते हो। ये सुनकर आचिंग ने कहा, हाँ मैं तो बकवास करता रहता हूँ। अच्छा मैं बकवास करता हूँ ना? खैर मेरे बकवास को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिप्स से ब्लड क्यों आ रहा है? तुम्हारे लिप्स पे किसने काटा? हाँ
ये सुनकर विंग के चिक्स और भी ज़्यादा रेड हो गए, आई मीन पिंक हो गए। विंग ने कहा "हाँ, क्या ब्लड बाइट किसी ने तो नहीं"। फिर सब लोग ने कहा विंग तुम हमसे छुपा रहे हो। ये सुनकर विंग का नहीं तो मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ तुमसे, सच में मुझे किसी ने बाइट नहीं किया। हाँ, ये सुनकर उन लोगों ने कहा हमने तो ये नहीं कहा कि तुम्हें किसी ने बाइट किया है, हमने तो बस पूछा था कि किसी चीज़ से लग गया था या मतलब कट गया था, हम लोग तो यही बोल रहे थे। पर तुमने तो खुद ही कहा कि बाइट के बारे में हमने नहीं कहा था कि किसी ने बाइट किया है। ये सुनकर विंग थोड़ा सा नर्वस हो गया। अब देखो बेचारा सा विंग पागल है ना, पागल है हमारा विंग, वो खुद ही फंस गया अपनी जाल में। किसने कहा था उसे बोलने के लिए? देखो उसने खुद ही बोल दिया कि बाइट का निशान ये बोल ही दिया था, चाहे इनडायरेक्टली ही हो वो। और जियांगजिंग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो उससे वो लोग डरते हैं और वो बोल दे सकते हैं, जियांगजिंग बोल भी देता है, वो डांट देता है, इसकी वजह से सब लोग कुछ नहीं बोलते जियांगजिंग को। बट विंग मतलब होता है ना, विंग इतना ज़्यादा छुपा नहीं पाता, वो एक्सप्रेस कर ही देता है कुछ ना कुछ अपने मन की बात। तो आदत से मजबूर विंग ने बोल ही दिया था कि वो वांगजी ने उसे प्रपोज किया। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि क्या वांगजी ने विंग को प्रपोज कर दिया और उसने किस पे कर लिया विंग को। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि आखिरकार वांगजी ने विंग को हाँ तो बोल दिया, वांगजी ने विंग को प्रपोज तो कर दिया। हमारा विंग वांगजी के पीछे कब से पड़ा हुआ है, वो वांगजी को जब उसने पहली बार देखा था विंग तब से वांगजी को पसंद करता है। बट बोल ही नहीं पाता था वांगजी को, बेचारा वो कैसे बोले। वांगजी इतना रूड जो रहता था, वो कोल्ड फेस बना के रहता था और वो विंग को हमेशा अवॉइड जो करता रहता था। इसमें हमारी विंग की भी तो गलती नहीं है ना, हम क्या करें। गाइस नॉइस को अवॉइड करना। यहाँ पर चिड़िया का आवाज़ आ रहा है और गाय की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। असल में मैं गांव में आई हूँ ना, तो इसी वजह से थोड़ा सी नॉइज़ हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग नॉइज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ओके, सॉरी। तो हम स्टोरी पे आते हैं। ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि वांगी और विंग अब बॉयफ्रेंड है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन लोगों ने अपना क्लास कर लिया था और उसके बाद उन लोगों की छुट्टी हो गई थी। तो विंग और जियांगजिंग अपने घर आ गए थे और वांगजी और शीचन भी अपने घर आ गए थे। शीचन ने वांगजी को नोटिस किया था कि आज वांगजी खुश है। फिर शीचन ने भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि शीचन भी खुश था कि उसका भाई खुश है, तो ये अच्छी बात है। फिर शीचन ने भी कुछ नहीं कहा और फिर ऐसे ही करके उनका वो दिन निकल गया। फिर वो लोग घर आए, उन्होंने थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वो लोग अपने रूम में आ गए और मैं बता दूँ शीचन ने आचिंग का नंबर भी ले लिया था। फिर रात को डिनर करने के बाद शीचन और आचिंग बात कर रहे थे। आचिंग ने कहा आप ये गलत है ना, आपने मुझसे मेरा नंबर भी ले लिया, आपने मुझे बाइट भी कर लिया। आपको पता है अगर किसी ने देख लिया होता तो मैं क्या बोलता, सबको क्या बताता कि मेरे गले पर किसने बाइट किया। फिर ये सुनकर शीचन ने स्माइल किया और फिर कहा तुम बता देते ना कि तुम्हारे अल्फा ने, तुम्हारे लवर ने तुम्हें बाइट किया है। ये सुनकर आचिंग ब्लश कर दिया और उसने कहा ये क्या बोल रहे हो, हाँ आप शेमलेस हो। ये सुनकर शीचन ने कहा हाँ बहुत ज़्यादा, सिर्फ तुम्हारे लिए आचिंग। ये सुनकर आचिंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगा और बोला आप तो शांत रहते थे ना, फिर आप ऐसे कैसे हो गए। ये सुनकर आचिंग का
आचिंग, मैं बाकी सबके लिए शांत हूँ, बट अपने ओमेगा पार्टनर के लिए तो अल्फ़ा थोड़ा सा अलग होता है ना, थोड़ा सा रोमांटिक होता है ना। इस सुनकर आचिंग ब्लश करने लगा और ऐसे करके वो दोनों बात करके फिर वो दोनों सो गए थे। दूसरी साइड हम विंग और रांची का देखते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी, आचिंग ने शीचेन को भी हाँ कर दिया था और आचिंग ने भी बता दिया था कि वो शीचेन को पसंद करता है। हम दूसरी साइड देखते हैं वांगजी और विंग को। वांगजी ने विंग को कॉल किया था और वांगजी विंग से बातें कर रहा था। वांगजी ने विंग से पूछा, विंग क्या तुमने डिनर कर लिया? फिर विंग ने कहा, हाँ लंजा, मैंने डिनर कर लिया। क्या तुमने डिनर कर लिया लंजा? ये सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मैंने भी डिनर कर लिया। मैं मॉम, अंकल, गगा के साथ डिनर करने के बाद तुमसे आके बात कर रहा हूँ। मैं अभी अपने रूम में बैठा हुआ हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, सेम, मैंने भी डिनर किया, उसके बाद मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वांगी स्माइल करने लगा और फिर वांगी ने कहा, विंग तुम वीडियो कॉल करो ना। ये सुनकर विंग ने कहा, क्यों? विंग के बाद विंग ने जब पूछा कि वांगजी क्यों कह रहे वीडियो कॉल करने के लिए, तो वांगजी ने कहा वो विंग को देखना चाहता है। और इसके बाद विंग ने भी हाँ कर दिया क्योंकि विंग को भी वांगजी को देखना था। फिर वो दोनों वीडियो कॉल पर बात करने लगे और वो दोनों ऐसे बात करते करते फिर उन्हें नींद आ गई थी। इसकी वजह से विंग ने कहा, वांगजी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ? ये सुनकर वांगजी ने कहा, ठीक है विंग, रात भी बहुत हो गई, तुम सो जाओ। ये सुनकर विंग ने वांगजी को बाय कहा और उसके बाद विंग सो गया था और इधर वांगजी भी सो गया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दिन वो लोग कॉलेज में आ गए थे। उसके बाद उनका फर्स्ट मैथ्स का क्लास ख़त्म होने के बाद शीचेन का क्लास था, यानी हिस्ट्री का क्लास था। फिर शीचेन वहाँ आ गए और फिर उन्होंने सबको को बुलाया। शीचेन बस आचिंग को देख रहे थे और आचिंग शीचेन को देख के ब्लश कर रहा था। यह चीज़ उसके फ्रेंड्स भी नोटिस कर रहे थे, बस बट किसकी इतनी हिम्मत जो आचिंग से पूछे। आचिंग से पूछ कर उन्हें मरना थोड़ी ना है। हमारा आचिंग इतना ज़्यादा रूड जो है वो सबको डांट लगा देगा। इसी डर की वजह से उनमें से उसके कोई फ्रेंड्स या विंग वो लोग कुछ नहीं पूछ रहे थे, वो बस नोटिस कर रहे थे कि आचिंग शीचेन को देख रहा है और वो ब्लश कर रहा है। सबको पता चल गया था कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद शीचेन का क्लास ख़त्म होता है। उसके बाद शीचेन वहाँ से चले जाते। उसके बाद उनके और एक क्लास था, उनके ख़त्म होने के बाद वो लोग कैंटीन में आ जाते और फिर कैंटीन में आने के बाद देखते हैं वो लोग बैठते हैं। वांगजी भी उनके साथ बैठा हुआ था आज और वांगजी भी थोड़ी थोड़ी बातें उनसे कर रहा था, बट इतना ज़्यादा नहीं, बस कर रहा था, उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। और थोड़ी देर बाद कैंटीन में बहुत सारे लोग आ गए थे और उसके बाद शीचेन भी आ गए थे कैंटीन में लंच करने के लिए। तब शीचेन की नज़र वांगजी पर गई। वांगजी स्माइल कर रहा था, वो बातें कर रहा था सबके साथ। ये देखकर शीचेन पहले तो सरप्राइज़ हो गए थे कि वांगजी किसी से बात कर रहा है और वांगजी स्माइल कर रहा है। ऐसा बहुत कम ही होता था कि वांगजी स्माइल करता है या वो किसी से बात करता है। वांगजी हमेशा खुद में ही रहना पसंद करता था और आज वांगजी बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है। ये देखकर शीचेन भी स्माइल करने लगे। फिर शीचेन का जो क्लास के टीचर है, शीचेन के दूसरे जो टीचर है, उन्होंने शीचेन से पूछा, क्या वो मिस्टर लैन आप स्माइल कर रहे, खुश लग रहे? ये देखकर शीचेन ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं वांगजी को देख रहा था, क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है, वो खुद में रहता है, इतना बात भी नहीं करता और उसके बाद वो बात भी नहीं करता और स्माइल भी बहुत ही कम करता है ना। और आज वांगजी सबसे बात कर रहा है और स्माइल कर रहा है। ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि वांगजी सबसे घुल मिल रहा है। ये देखकर वो टीचर्स भी वांगजी की तरफ देखने लगे
और टीचर भी थोड़े से शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वांगी जब से आया था वो थोड़ा शांत रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था, बट आज वो सबसे बात कर रहा था। ये देखकर टीचर ने कहा, हाँ मिस्टर नैन, आपने सही कहा, वांगजी आज बात कर रहा है सबसे, ये तो अच्छी बात है कि वांगजी सबसे घुल मिल रहा है। फिर शीचेन ने कहा, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वांगजी सबसे घुल मिल रहा है, सबसे बातें कर रहा है। और सब लोग खुश थे। शीचेन बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका भाई आज बहुत ज़्यादा खुश था, वो बातें कर रहा था। उसके बाद शीचेन की नज़र वांगजी के हैंड पर गई, जहाँ पर वांगजी ने विंग का हाथ होल्ड किया, यानी हैंड होल्ड किया था। ये देखकर शीचेन अपने मन में स्माइल करने लगे। फिर शीचेन ने अपने मन में कहा, ओह तो ये रीज़न है वांगजी का स्माइल करने का, और मेरे लिटिल ब्रदर को भी उसका पार्टनर मिल ही गया आखिर, जो उसे खुश करने वाला। विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये शीचेन को भी पता था क्योंकि विंग क्लास में पढ़ाई में भी अच्छा था और वो थोड़ा सा नोटी था, बट वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, इनोसेंट था। और शीचेन को विंग तो वांगजी परेशान करना ये भी देखते थे शीचेन, वांगजी इरिटेट नहीं होता था, ये भी देखते थे। फिर शीचेन को समझने में इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगी कि वांगजी विंग को पसंद करता है, और शीचेन ने विंग की आंखों में भी देख लिया था कि विंग भी वांगजी को कहीं ना कहीं पसंद करता है। इसी वजह से शीचेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और इसके बाद वो लोग ऐसे ही कर रहे थे। शीचेन वांगजी को, विंग को और आजिंग तीनों को देख रहे थे। तभी शीचेन की नज़र आजिंग पर गई, जो सबसे हंस हंस के बात कर रहा था। और शीचेन ये देखकर स्माइल करने लगे। ऐसे ही करके वो लोग खा ही रहे थे, तभी शीचेन ने देखा कि शुयांग आजिंग से कुछ ज़्यादा चिपक के बात कर रहा था। लाइक वो वाला चिपकना नहीं होता है ना फ्रेंड्स में, थोड़ा सा टची होना, वैसा ही। बट शीचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऑफकोर्स हमारा शीचेन आजिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपने पिछले पार्ट में देखा ही होगा कि जब शुयांग ने आजिंग के पास गया था तो शीचेन ने आजिंग के नेक पर बाइट कर लिया था अपनी पॉजिटिवनेस के चलते। आजिंग इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। शीचेन आजिंग को घूर रहा था। आजिंग तो अपने मस्त बात करने में लगा हुआ था, उसने पहले शीचेन पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक से आजिंग जब शीचेन की ओर देखता है तब उसने देखा कि शीचेन उसे घूर रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। ये देखकर आजिंग थोड़ा सा डर गया। आजिंग को पहले समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शीचेन उसे ऐसे घूर क्यों रहा है। तभी उसकी नज़र शुयांग पर जाती है कि शुयांग उसके साथ टची होकर बात कर रहा है, और शीचेन शुयांग को और शुयांग को उससे ही घूर रहा है। फिर आजिंग समझ गया था, और फिर उसने शीचेन की तरफ अपनी डरी हुई नज़र से देखा, और फिर वो थोड़ा सा दूर होके बैठ गया। ये देखकर वो लोग देख रहे थे। फिर उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ आजिंग, तुम थोड़ा क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? फिर आजिंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही। फिर उन लोगों ने भी कुछ नहीं पूछा, नॉर्मल बात थी ना। वो लोग क्या, बस नॉर्मल ही होता है ना। अगर भी शायद आजिंग को अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए शायद थोड़ा सा हट गया, तो इसमें क्या बुरी बात है, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट विंग आजिंग को देख रहा था कि आजिंग शीचेन को देख रहा था, और शीचेन भी आजिंग को देख रहे थे, वे खा जाने वाले नज़रों से। फिर विंग ने कुछ नहीं पूछा आजिंग से। फिर वो लोग ऐसे ही करके उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया था। फिर वो लोग दूसरी क्लास के लिए चले गए, और उसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद वांगजी आज बहुत ज़्यादा खुश था। फिर वांगजी की मदर ने पूछा, वांगजी पहले बताना तो नहीं चाहता था, बट उसकी मदर के बार बार पूछने की वजह से वांगजी ने बता दिया कि उसके क्लास का एक क्लासमेट है ओमेगा, जियांग का छोटा बेटा जियांग विंग, वांगजी उससे प्यार करता है। ये सुनकर मैडम लैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, और शीचेन भी स्माइल कर रहे थे, और शीचेन खुश लग रहे थे। फिर मैडम लैन ने शीचेन से भी पूछा। शीचेन ने पहले तो नहीं बताया था, बट बाद में बता दिया कि वो भी आजिंग से प्यार करता है।
जियांगचेक से प्यार कर, वो भी विंग का ब्रदर है। ये सुनकर मैडम ने बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और मैडम ने कहा कि वो लोग बात करेंगे लैन कुरैन से। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और दूसरी साइड देखते हैं विंग और जियांगचेक ने भी अपनी फैमिली में बता दिया था और उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और बिज़नेस में भी उनका बहुत बड़ा नाम था। और पेरेंट्स, अगर बच्चे खुश हैं तो पेरेंट्स को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बाय बाय एवरीवन। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी में आगे क्या होता है हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।